मनोज जी बंसिया का। तालियां बजा करके अतिथि का स्वागत करते हैं। बोले प्रभु श्री रामचंद्र की। श्री राम प्रतिमा के साथ अतिथि का सम्मान हमारे मंच से जुड़े हुए सभी कलाकारों की ओर से श्री कैलाश जी पंच सिल्लू की हलवाई गिरधर माली। मैं श्री बंसिया जी से निवेदन करता हूं कि वह 2-4 शब्द हमारे इस मंच के लिए अवश्य अपने मुख से उद्घोषित करें। श्री बंसिया जी। सर्वप्रथम माँ भगवती के चरणों में नमन और आदर्श रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। मेरे से बड़े उनको प्रणाम, मेरे आयु के जो हैं उनको राम राम। मैं सामने बैठे हुए सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों से सभी को राम राम। साथियों, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। आज हमारी ये जो रामलीला पिछले 57 वर्षों से निरंतर इसी तरह चल रही है, इन कलाकारों का जो रामलीला के कमेटी है, इनके जो कलाकार हैं, इनका हौसला हम समाज के सभी बंधुओं का दायित्व बनता है कि हम अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में यहाँ पहुंचे और देखें। क्यों कि ये हमारी सनातन संस्कृति के मूल्य हैं, जिनको जीवित रखने के लिए ये कार्यक्रम 57 वर्षों से निरंतर चल रहा है। तो इस कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, उनका आभार प्रकट करता हूं और आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप घर से माताएं बहनों को अधिक से अधिक संख्या में लेके आए। देखिए, मैं जब 8वीं 9वीं में पढ़ते थे, मेरा गांव नजदीक ही है कोटड़ा। जब हम लोग वहां से, उस टाइम पे तो सर्दी भी बहुत पड़ती थी, हम लोग कम्बल लेके यहाँ रामलीला देखने के लिए गांव से हम लोग आते थे। तो ये सब ऊपर नीचे सब भर जाते थे, यहाँ जगह नहीं होती थी। लेकिन आज जगह जगह अन्य कार्यक्रम होने लगे, फिर भी इतनी संख्या में आप लोग हो, इससे डबल हम और कर सकते हैं कि हम हमारे मित्रों को, हमारे आसपास के पड़ोसियों को, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनको एक एक दो को हम लेके आए तो ये संख्या बढ़ेगी, जिनसे इन कलाकारों का मनोबल बढ़ेगा। तो मेरा सभी से निवेदन है कि हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए आदर्श रामलीला कमेटी का आभार, और आप सभी अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में आए। धन्यवाद। जय श्री राम। सनातन के प्रति अपने व्यक्त विचार इन्होंने प्रकट किए। हमारे धर्म के प्रति, सनातन के प्रति तो हम तहे दिल पूरे मंच की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं कि इन्होंने अमूल्य समय निकाल कर इस मंच पे आए। एक बार पुनः इनके लिए तालियां। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। सबसे बढ़िया जयकारे में आनंद। 21,000 रुपए हमारे अतिथि जो अभी आए थे मनोज जी बंसिया, उनकी ओर से मंच को प्रदान किए जाते हैं। मनोज जी बंसिया किसी नाम के मोहताज नहीं है, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, पूरे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हर सोशल वर्क में इनका योगदान रहता है।
उनकी ओर से 21,000 रुपए आदर्श रामलीला समिति को सेप्रेम भेंट किए जाते हैं। एक बार पुणे जयकारा बोले प्रभु श्री रामचंद्र की। 100 रुपए मनोजी भटनागर, उनकी ओर से भी मां जगदम्बा की भेंट। 100 रुपए श्री गजानन जी गणेश्वर वाले, रानी सती इंजीनियरिंग वर्क्स, गजानन जी इंजीनियरिंग रानी सती, उनकी ओर से भी मां जगदम्बा की भेंट। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। 100 रुपए न्यू महावीर आइसक्रीम, उनकी ओर से मां जगदम्बा की भेंट। 100 रुपए झलकोर शेखावाटी दीपक शर्मा, ये लाइव इस कार्यक्रम को जारी करते हैं, रोज इसको लाइव दिखाते हैं। दीपक जी शर्मा पत्रकार, झलकोर शेखावाटी, उनकी ओर से भी 100 रुपए मां जगदम्बा की भेंट। बोले प्रभु श्री रामचंद्र की। 500 रुपए श्री ताराचंद जी सेन गांवड़ी वाले, उनकी ओर से भी मां जगदम्बा की भेंट। 100 रुपए श्री कृष्ण मुरारी जी सोनी, ये उद्घाटन करता है इस मंच के, और इनकी ओर से भी 100 रुपए मां जगदम्बा की भेंट। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि कह तुरत पठाए। मंत्री जी, गुरुदेव को आदर से बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज।
ठीक है मुनिराज, आप बताइए, हम शीघ्र ही स्वयंवर में आते हैं। लखन कहा यस अगर आपकी कृपा होगी किसी को बढ़ाई मिलेगी। आओ पुत्र राम और लक्ष्मण करते हैं।
जितने भी राजागण आए हैं ये निमंत्रण पत्र से आए हैं या बिना निमंत्रण पत्र के आए हैं? महाराज, ये सभी राजा लोग निमंत्रण पत्र से ही आए हैं। क्या कहा? निमंत्रण पत्र से आए हैं तो हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? बस है, हम आपका श्रीनामा नहीं जानते थे। मेरा श्रीनामा नहीं जानते थे? जिसको सारा संसार जानता है और तुम मेरा श्रीनामा नहीं जानते? जी श्रीमान। ठीक है, इस समय तो मैं तुम्हें माफ किए देता हूं, मगर भविष्य में ये गलती दोबारा न हो, इसलिए तुम मेरा श्रीनामा लिख लो। आइए श्रीमान। विश्वेश्वरा का पुत्र लंकाधिपति रावण नाम राजा, इस पते पे पत्र लिखकर समुद्र में डाल दिया करो। ये समुद्र मेरा पत्रवाहक का कार्य किया करता है। महाराज, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। मैं जिस समय इस स्वयंवर में आया था उस समय सर्वत्र शांति व्याप्त थी, लेकिन जब से ये श्रीमान जी आए हैं पूरे स्वयंवर में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ है। कभी किसी को डांटते हैं, कभी किसी को फटकारते हैं। इसलिए स्वयंवर की रक्षा इनके पास चलना चाहिए। ये श्रीमान कौन है और कहां से आए हैं? ये भी मेरी ही तरह भगवान शंकर के भक्त मालूम पड़ते हैं। महाशय जी, जय शंकर की। जय शंकर की। बड़े अभिमानी जीव मालूम पड़ते हैं। महाशय, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? क्या कहा? मेरा परिचय? मेरा परिचय जिसको सारा ब्रह्मांड जानता है और तुम मेरा श्रीनामा नहीं जानते? और सुनो, भ्राताओं में कुंभकर्ण, रिपुसंग और मूर्ति, पुत्रों में मेघनाथ, विजय इंद्र देव है, खड़कों में चंद्रहास, शत्रुओं का करे विनाश, स्वर्णमयी लंकाधिपति रावण नाम राजा। मैं तो समझता था कि लंकाधिपति रावण कोई बहुत बड़ा योद्धा होगा, लेकिन आज जब अपनी नजरों के सामने देखता हूं तो मुझे चिंता
अपनी आंखों से देखता हूं तो मुझे एक तिनके के समान नजर आता है। वाह रे वाह, बाणासुर शंभू को दंड दे, राजपुत्र की तय टूक द्वई तीन करो, जाओ लंका हिले। बस कंधरे हट छाड़ दे, सच बार न बोलियो। अब आजू बाजू समाज में और सबके चित्र डो दियो। तेरी लाश के गुरु जानिए, सूर्यराज को तुम हाथ ले, सुख पाई चढ़ाई के गरजाई देगा सब। करो का खरगंजो जय पर्वतागिरी जीत्यो है, सु पर्व सर्व ले ले फाले अंजना खंडित खिंडासु कीन है। जदेशु पासु जो चंदन की चंद्रिकासु कीनी चंद वंदना, अरे दंडक में कीना काल दंड हो, काल ही की कीनी वंदना। केशव को दंड, ऐसा भुजदंड, मेरे भुजदंडन की बड़ी है विडंबना। बहुत वजन जाके, विविध वचन जाके, वाह युद्ध होई सबल कहिए कोई, अति असार बुझभार ही बलि न होंगे बाण। हम बाहुन को जगत में सुनकर कंधा विधान हो, जब ही जब पूजन जात पिता मुझ पावन पाए पटासी, तो देख फिराऊं तब ही जब रावण सातों का सातन ले अपने भुज दंड अगन करो छठे मंडल छत्र प्रवासी। मैं जान को कैसा कहती बार शेष के सीसन तीनों फांसी। तुम प्रबल जो होते बुझ बलि संयुक्त पितई भू लावते, जगत में यश पाते। पितों के आदि के ओर दिन दक्षिणा सब लोग, ये जाम रावण दिन पितु ब्रह्म के रसलीन। कौन दियो दान, कौन लियो मान, ये बात है बे प्रमाण। इसका प्रमाण है क्या प्रमाण है? या चक्को दियो पितु मेरे ने दान। अरे तू नहीं जानत है सती, सो कि भी करूं मैं दान। केतक सो नरकासुर सो बन में, मधु सो मूर सो जय मारियो। लोक चतुर्दश केसव पुराण, वेद पुराण विचारियो। तेरी कमल कूच कुमकुम मंडल, पंडित देव अध्ययन निहारियो। सो कर मांगन हुक्म बलि में, करता रहूं को करता सारियो। हमें तुम्हें नहीं बूझिए विक्रम पादखंड, अब यही कह देव को मदन कदन को दंड। केशव और से और भीमती, जान न जाय कछु करतारी। सूरन को मिलबो के आय, मिलो दस कंठ सदा विचारी। हट गयो बकवाद बसा, ये भूलई बात सुनावई गारी। ये चाप चढ़ाएगे रीति को, लाज करे तेरी राजकुमारी। हमको रोक सके कुरजोरे, युद्ध गुरे यम को करजोरे। राज सभा तिनका कर लेखो, देख के राज सुता देखो। देगी कहो अब रावण सु, अब बैठ के ढाव सरासन को। तू बात बुलाए के कहे, तू छाड़ दे हसन वसन को। जानत है कि जो जानत नहीं, तू अपने मदनासिर को। ऐसे ही कैसे मनोपूर्ण है, पूजे मानव सत्य को। बाण न बात तुम ही कही आवे, जय हिंद कहो तो कोई संभले। हाँ करिए हम यो ही मरेंगे। है ये राज करे सो करेंगे। हूँ पलक माह ले उठाए, कछुक तुम्ही तो देखो उठाए। मेरे गुरु को धनुष ये, सीता मेरी माय। गौ फाती असमंज सो, मार चलो सीता। कायर कहीं का, जब धनुष तोड़ने की बारी आई तो शंकर को गुरु और सीता को माता कहकर चला गया।
है। पूरी सभा निद्रा में सोई हुई है, इसलिए मुझे चलकर धनुष की परीक्षा लेनी चाहिए। निष्पक्षता के साथ सोई हुई है और ये श्रीमान हवा खा रहे हैं। हाँ श्रीमान, जरा आप इधर आइए। अरे आप ही इधर आ जाइए। श्रीमान, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जो भी बातें करनी है यहीं आके करिए। हाँ श्रीमान, जरा अपना हाथ तो दिखाइए। ये लीजिए। दूसरा हाथ भी दिखाइए। ये भी लीजिए। रावण, तू अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझता है, लेकिन ये धनुष गुरु का धनुष है, जिसके नीचे दबे हुए तुम्हारी उंगली कभी नहीं निकल सकती, चाहे तुम अपने शरीर के अंगों के सब टुकड़े टुकड़े क्यों न कर डालो। जो करने करके नाच लियो, अब कस कर नाच सिकोड़े है। पूजा के रात चके दम को थक हिले वसुदा, अब की सके दादनी तोरब है। मन में ये लेना ठीक रहो, मत जागो में साथ। इस समय मेरी कौन सहायता कर सकता है? ऐ पितामह ब्रह्मा, मैं इस समय घोर संकट में हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए। ए पुत्र रावण, मैं इस समय एक अंधे की आंख और लंगड़े की टांग बना रहा हूँ। इस समय मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। ठीक है बुढ़े, जब लंका आऊंगा तो तुझे भी समझेगा। अब मेरी कौन सहायता कर सकता है? हाँ, भोले बाबा, ए भोले शंकर, मैं इस समय घोर संकट में हूँ। आप मेरी मदद करिए। हे पुत्र रावण, मैं इस समय भांग और कथुरा पीकर
भगवान विष्णु का भजन कर रहा हूँ। इस समय तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। ठीक है ओघर, जब लंका आऊंगा तो तुझे भी समझूंगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, याद आया। देवता के चौथे चरण में भगवान का अवतार होने वाला था। अगर वह हो गया है और यहाँ मौजूद है तो वो मेरी सहायता करे। ये सब तो मेरी भुजाओं की ताकत का बल है। अब लिए भी हो न करो, बढ़ जाए न हो न करो, जब तक लो न हो तन की अति औरत आन हरु। ए रावण, तेरी बहन कुंभनिशी को मैसूत नाम का राक्षस उठाकर लिए जा रहा है। अगर तुम्हारी भुजाओं में बल है तो उसे बचा लो। है? ये मैंने क्या सुना? कुंभनिशी को मैसूत नाम का राक्षस उठाए ले जा रहा है। ठहरना दोस्त, आ रहा हूं मैं। जाने से पहले इस भले स्वयंवर में यह अखंड प्रतिज्ञा करके जा रहा हूं कि एक बार सीता को लंकावास दिखाऊंगा। लेकिन एक बात है, अगर अपने स्वागत को कोई भी हाजिर नहीं हुआ, न कोई मंत्री आया न संतरी आया। कोई दरबार मंत्री संतरी कोई है क्या? हाजी, क्या बात है? आप कौन है यहाँ? मैं यहाँ का मंत्री हूँ। अच्छा, मंत्री हो तो आप सामने उपस्थित हो। हमारे स्वागत के लिए आप क्या कर रहे हैं? ऐसे कैसे खड़े हैं जी? मैं ये देख रहा था, ये कोई नाचने गाने वाले आ रहे हैं। नहीं। लग गया? क्या? अरे लग गया महाराज, क्या बोल रहा है वो? अजी ये तो ये कह रहे हैं कि मैंने ये सोचा कोई नाचने गाने वाले हैं। अरे वो मालूम नहीं हम कहाँ से पधारे हैं और क्यों पधारे हैं, बताओ कौन कहाँ है? आप बताओ तो सही, कहाँ से आए हैं, किस काम के लिए आए हैं? अजी आपको मालूम नहीं क्या? लगता क्या? हाँ, मैं बता दूं। अरे इनको मालूम ही नहीं है हम कहाँ से आए हैं। इनको मालूम ही नहीं है हम कहाँ से आए हैं। चलो महाराज अपनी बता देते हैं। हाँ, चलता हूँ मैं
बताओ तोरण किधर लगा रहे? तोरण भी बहुत दूर है। वो लग गया भाई, इनको कहते हैं बहुत दूर से आए हैं, रास्ते में आपकी पंक्चर हो गया, पैदल चलना पड़ा, घोड़े पे आज बैठ के आए, घोड़ा भी बैठ गया, तो भैया हमारे लिए कोई आसन पासन की तो व्यवस्था करो। 10 नंबर का आसन है, आप विराजमान हो जाइए। बैठिए महाराज। अरे लग गया महाराज ये 10 नंबर को बनता है क्या? ये तो है हमको 10 नंबरी है क्या? अरे महाराज नंबरी नहीं है, तो आपका आने का क्रम 10 नंबर पे है। अच्छा ये पहले 9 राजा और आ चुके, ठीक है। ये व्यवस्था है मेरी। लग गया महाराज तो ये पटड़े की पेटी को नीचे रख, ये तो महाराज और ये तोरण मारने का हथियार भी वही रख दे, और ये पदुमारा भी वही रख दे, और अपना आसन है ना ये आची ला। महाराज ये आसन सही नहीं है। लग गया महाराज अरे अब आकर अब आप करो। ज्यादा हो गई क्या? लग गया नहीं, ठीक है। अब बैठो महाराज। ये भक्ति है। अरे लग किया जी, इधर आओ। देखा है कि हमारे महाराज ने आपको निमंत्रण किया है, बुलाया है, वो सीता जी का स्वयंवर होगा, और उसमें जो भी प्रण रखा जाएगा वो जो भी राजा पूरा करेगा उनके साथ सीता जी का विवाह किया। लेकिन उससे अलावा एक और भी कहानी है। वो क्या है? वो ये है कि हम सभी राजा महाराजाओं की तस्वीर राजमहल में भेजे। तो हमारी तस्वीर ही है हमारे महाराज की। वो तो सही हो सकता है राजकुमारी जी को कोई पसंद आ जाए और धनुष तोड़ने की नौबत ही नहीं आए, ये बात है क्या? तो पूछ लो। हाँ महाराज से पूछ लूं मैं। इच्छुक हो तो। महाराज क्या लग गया? ये दरबार जो है ना, हाँ मंत्री 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 मंत्री, हाँ वो ये कहते हैं हाँ। कि फोटो उतार दें। किसकी? जितने महाराजा है सबकी फोटो उतार कर सीता को भेज दें, दुल्हन को। अच्छा तो उसको अगर फोटो ही पसंद आ जाए तो ये धनुष उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तो एक बात बता है, ये फोटो उतारेगा फोटो खींचेगा? फोटो उतारोगे खींचोगे? उतारेंगे। उतारेंगे जी। उतारेंगे। अब तो भैया लग गया ये उतारेंगे तो दर्द तो नहीं होगा ना? अरे दर्द तो नहीं होता होगा। वो छोड़ दो। अभी दर्द थोड़ी होता है फोटो उतारोगे तब। अरे आपके महाराज जैसे आप फोटो उतारने में दर्द होता है क्या? वो तो दूर से खींची जाती है। नहीं महाराज सिलाई होती है दर्द नहीं होता। अच्छा ये बात है क्या? तो उनको कह दो कि हमारी फोटो है ना चारों तरफ से उतारे, पढ़ने की करके पसंद आ जाए। देखो जी ऐसा है, हमारे महाराज तैयार है, और तू आगे से ले, पीछे से ले, इधर से ले, इधर से ले, पता नहीं कौन सी पसंद आ जाए। ऐसा है आपके महाराज को कहो तो चारों तरफ घूमते रहे, किस एंगल से किस ओर से भी सबसे अच्छी तस्वीर आएगी खींच लो। वो ये कह रहे हैं महाराज आप चारों तरफ घूमो, जिस पसवाड़े में उनको पसंद आएगी अच्छी लगेगी उधर से खींच ली। ठीक है। अब तो कभी ये पसवाड़ा कभी ये पसवाड़ा। अरे तो हमारा ये चौक का तो आना चाहिए ना। चौक का भी लेना है मंत्री जी। वो तो लेंगे ही। हाँ ये आ जाएगा महाराज, आ जाएगा। ठीक है तब भी तुम कहो ना रुको, उसी से मैं रुक जाऊंगा। ठीक है नहीं है क्या? दोबारा
कि नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी आई है ना? अजी नीचे से लेकर ऊपर तक या ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी आ गई क्या? आपके महाराज जितने हैं ना, इतनी तो आ गई। अच्छा तो लाओ फिर देखो, लाओ दिखाओ। पहले उसको धोनी पड़ती है, ऐसे क्या दिखाओ? धोगे? हाँ, ये तो भैया दिखा दो, ये दिखा दो। अरे भैया, हाँ महाराज। अरे भैया सुन मेरी, बोलो। ऐसा है कि धो तो लेना, पर ये ठंडे पानी से मत देना, मैं धोना मेरी जुकाम हो जाती है। नहीं, गरम से धोए। हाँ तो ठीक है, हो गया। हाँ, एक बार तो उतरो आप। आओ महाराज, अब फिर आ लो। लखपतिया जी। हाँ हाँ मंत्री जी बोलो। यार आपके महाराज कुछ लगा रखते हैं, नहीं रखते? अजी खूब रखते हैं, आपके जैसी की आपकी प्लेट अकेले में है महाराज में तो। हमने इतनी उनकी सेवा की है, हाँ। तस्लीम देती है, धोएंगे वो भी गर्म पानी से। हाँ गरम से थोड़ी पड़ेगी। तो इतना काम किया है, कुछ अच्छा ये बात है। ऐसी चीज दो कि हम भी याद रखें कि कानून से महाराज आए थे। अच्छा अच्छा महाराज, क्या लग गया? ये जो मंत्री जी है ना, हाँ ये अपनी खूब सेवा की है ना। हाँ हाँ। आसन भी लगाया है, अपनी फोटो भी ली है, गर्म पानी से भी धोएंगे। अरे इसको खुश कर दूंगा, खुश कर दूंगा, खुश कर दूंगा। तो कुछ हाँ। क्या चाहता है वो? दो भी ऐसी चीज दो जो इनको मंत्री जी को हमेशा याद रहे। ओहो, ऐसी चीज? ऐसी चीज। तो ऐसा भैया ऐसा करे, ये सामने देख रहा है ना वो दुकान है, हाँ वहाँ भट्टी चल रही है। ठीक है महाराज। वहाँ कीमतें गरम कर और इनके पिछवाड़े पे लगा था, जिंदगी भर याद रखेंगे। मंत्री जी सुन लिया मैंने। सुन लिया क्या? लेकिन मैं ऐसे कह रहा था, मैंने कहा था ना आपके महाराज ने अक्कल अक्कल नाम की चीज है नहीं। नहीं मैं ये कह रहा था कि मुट्ठी गर्म करनी है कुछ। अच्छा गरम ही गर्म करनी है। ये तो महाराज पिछवाड़ा गर्म नहीं करना, मुट्ठी गर्म करनी है। और तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक बार दोबारा जाओ ही ठीक है। और वहां से गरम गरम कोयले लेके आया और हाथ में कर गया। मुट्ठी गर्म करनी है। हाँ सुन लिया क्या महाराज का विचार? अरे इनाम बख्शीश, अच्छा बख्शीश, नगद रकम का कम टक्का। ये महाराज ये आग बबूला इनकी बस्ती नहीं है, कोई टक्का वक्का कोई ऐसी चीज है तो दे दे इनको। अरे तो ये बोलना, तो इनमें भी वो तभी है ना। खोल अपना ये पढ़ने की बबले का सामान। ये मधुमाला तो अलग रख, हाँ ये लो, ये अलग रख, और के लिए हाँ ये खोल अब ऊपर उठा। ला ऊपर कर। देख ये है ना, हाँ ये तो थैली है, ये तो बात की चीज है। हाँ दिखा। क्या है इसमें? आपका खजाना तो खाली है। महाराज मुझे लगता है आपको कुछ दिख रहा कम है। अरे नहीं भाई नहीं, ये है ना, ये जादू का बक्सा है। अच्छा ये बात। इसमें अंतर मंतर जंतर करूंगा ना, जब निकलेगा ऐसे बार कोई निकाल ले। आप इसमें कुछ रखना भूल गए। अरे नहीं भाई, ये बंद कर देते हैं। और महाराज दृष्टि अंतर लगा लो तो। ये पकड़ इसको, इसको तो अलग रखे, इसमें काय को रखता है। ये ले भाई, ये देख, ये तो बड़ी का बेस है। बड़ी का बेस कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। इसको तो अलग रख भाई है।
भैया में काम आती है। अब बता दे तोरण का है, तोरण का भी समय निकाल। अच्छा अरे यार रकम तो भाई जी थोड़ा हाँ तब बंदी जन जनक बुलाए, वृंदावन कहत चल आए। बंदी जन स्वयंवर में हमारे प्रण की घोषणा करो कि जो भी धनुष को कान तक खींचकर दाव चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। सुनिए देकर ध्यान, कहते हैं हम राजा का रक्षा ध्येय महान। राजा की सौगंध शपथ धनवाद द्वारा पूरी होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको वह देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी ये खड़ी जयमाल। पर ही शर्त लगा बैठे नववर इसी परीक्षा में, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं प्रण खाना इसी समय। यही क्षत्रिय वीरों इस क्षत्रिय धर्म दिखलाने का, बल पौरुष का, विकासम का, मिथिला के मध्य बनाने का है। कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो
देखे हैं वीर कौन वो लोग मिथिलेश्वर का जामाता। अब हर एक वीर योद्धा अपने अपने बल और उसका परिचय देते हुए शिव धनुष का खंडन करें और रंगभूमि में पधारें। आइए मगध में आखिर में कमान है। वो तोरण मारने का समय भी आ गया तो अपने महाराज को पूरे जोश खरोश के साथ आ जाए। तो धनुष तो ये और आए ये तोड़ देंगे हमारे महाराज से तोरण के बस की बात नहीं है। आपके महाराज इतने बलशाली है ऐसे तो ये सौभाग्यशाली हो रहा क्या लग दिया। ये मंत्री जी ये कह रहे हैं ये और राजा महाराजा है इनसे तो धनुष उठा दी। अरे ए राजा श्री बोला झूठो बतावी रोड़ा। अरे ए राजा श्री बोला झूठो बतावी रोड़ा। आने के मालूम मैं देखे आऊं लो धनुष का करूं चार दूर और भी नहीं है। तो ये बताइए इसको इधर से तोड़ना है इधर से तोड़ना है। सबसे पहले तो इसको उठाना है। अगर उठ जाए तो आपके जहां मर जाए वैसे रोक। अच्छा ये बात है ध्यान है। नहीं तोड़ने फोड़ने की तो बात ऐसी है। बोलो। परसों मैंने 4 हाथियों की टांग तोड़ दी 2 घोड़ों की पूंछ तोड़ दी। फिर क्या फिर दुकानदार बोला रहे बावली भूत क्यों खिलौना देश तेजी कर रही है। अभी तो उसकी बारी है। इसको पकड़ लिया ये हथियार पकड़ बचाओ रे बचो।
लग गया ये तोड़ा फोड़ी की अपनी बस की नहीं है। अपन तो ऐसा है कोई और ही तोरण देखेंगे कहीं चलेंगे किसी भी राजा ने हिम्मत नहीं दिखाई। सभी राजा महाराजा हार मानकर अपने अपने स्थान को बैठ गए। कहा सभी राजाओं ने हार मान ली है। कोई भी राजा शिव धनुष को नहीं तोड़ सका। दीप दीप के भूपति नाना आए मुनि हम जो प्रण ठाए। इस स्वयंवर में मेरे प्रण को सुनकर अनेक देश के राजा लोग आए हैं। देव दानुज धारी मनुज शरीरा रामा। सभा में देवता और राक्षस मनुष्यों का शरीर धारण करके आए हैं, लेकिन कोई भी राजा मेरे प्रण को पूरा नहीं कर सका। हे देश देश के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है लज्जा है। उस स्त्री को कंवारी रहना है, क्या करे हमारा। इसलिए आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख दिया है हमको दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं। सभापति सभासद सूर वीर रघुवीर जनक राज के शब्दों ने मुझको किया दी। ये योद्धा सत्य क्षत्रिय अपमान नहीं दे सकते हैं, जिनको सुनने का काम नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ये उनकी तुम्हारी कह डाली है। ये शब्द व्रत से लगते हैं, पृथ्वी डरता पूर्वक कहता हूँ ये बलवानों की पृथ्वी है। इस रोज बलवान में होंगे, इस रोज होगी राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर। इस महान अपराध ने मुझको किया दी। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान ने मुझे संवारा है। कृपा के जनों की बलवत्ता तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश आपका पाओ में इस तनवे की क्या विचार। सारा ब्रह्मांड कच्चे घड़े के समान क्षण भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की तरह क्षण भर में तोड़ काट डालूं। जल को थल थल को जल कर दूं, लहू उतार कर तारों को सुरमे की तरह पीस डालूं, पृथ्वी और पहाड़ों को। यह धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके का बस गिनती में है। सैकड़ों कौशों ले भागूं, इतना तो दम अंगुली में है। तोड़ू छत्र के दंड में तब पटाप गणगार स्वर्ण धनु प्रभु पद शपथ पुनः धनु धनु। हे राम रघुवंश मणि वंदन करो शिव साप को। जिन तुम्हारे कौन तोड़े तेरी जनक के संस्कार को।
हेलो। महाराज अभी क्या कर रहे हैं? क्यों बच्चों से खेल खिला रहे हैं? हे सखी समय राजा को उस पर ना कोई समझाता है, ये बालक बिजियों के कहाँ जो रावण वाला सुर से होता जब हारे धनुष उठाने में, अब क्यों समय को नष्ट करें बच्चों के रानी जी, आप धैर्य को धारण करो। आप जिन्हें बच्चा समझती हैं वे बच्चे नहीं, काल के भी महाकाल हैं। ये बालक बड़े पाकुरे हैं और बड़ा हुआ साहस भी है। अवस्था को ताकत तो छोटा सा अंकुश हाथी को अपने कर लेता है, होगी हो कितना भी आसान पति बरछड़ बन इसलिए छोड़कर घबराहट विश्वास हृदय में धरिएगा। रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे रानी जी। लखन लखे रघुवंश मणि ताके उहर गोविंद राम, ताके उहर प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव समुद्र तोड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं अपने बाण से पूरे ब्रह्मांड को रोकता हूँ। एक दिशाओं के दिग्गजों, एक कच्छप और शेषनाग जी, आप सबको मेरी आज्ञा है, तुम धैर्य पूर्वक पृथ्वी को रोके रखना। यह किसी तरीके से डोलायमान न हो, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी अब शिव धनुष तोड़ना चाहते हैं, इसलिए तुम धैर्य पूर्वक पृथ्वी को रोके रखना। गुरु ही प्रणाम, मन ही मन की लीला। लेत चढ़ावत
पुत्री सीता आपको प्रणाम करती है। अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सुहाग बदल रहे। विश्वामित्र अभिनंदन विश्वामित्र जी। ये अयोध्या के राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण आपको प्रणाम करते हैं। चिरंजीव रहो, दुख दुख जियो, पति रथ के सुख दोय, समर भूमि के बीच में जीत सके न कोई। ये जनक कहो के कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर सा कैसा था, वीरों में है जो है। हे मुनिराज, आज आपकी पुत्री सीता का स्वयंवर था, जिस हेतु ये सब देश देश के राजा लोग एकत्रित हुए हैं। स्वयंवर में आए हुए राजाओं के कार्य हेतु मैंने ये प्रण रखा था कि जो भी वीर इस धनुष को कान तक खींचकर छोड़ेगा, उसी के साथ पुत्री सीता का विवाह होगा। इसलिए ये सब राजा लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। महादेव का धनुष टूट गया, मेरे गुरु का धनुष टूट गया। और द्रौपदी जल्दी बचना, क्या कलमा किसने तोड़ा है? किसने इस बार स्वयंवर में सीता से नाता तोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बदला बनना, सारा बात चौपट कर डालूंगा। जितने भी है पृथ्वी चढ़ी, सब उलट पुलट कर नाथ साबुधन शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह लाश आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह सब किस लिए कर सकता है? जिस पर हो कृपा ब्रह्म की, ये काम वही कर सकता है। अरे राज
सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह श्रेष्ठ भाव के समान मेरा शत्रु है। सेवक वही जो सेवकाई करे, सेवा ही उसका जीवन है। तो बेरी का काम करे, वे ईश्वर से का राम बना है तू इस क्षेत्रीय दल की गाड़ी में, इसलिए मथन को याद आई सिंह का हथौड़ की संवाद कभी कभी सुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। तो ज्यादा मीठा होता है तो अपना नाच कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो बोलू में चला जाता है। भाई ने मीठे वचन दे तो त्याग और चढ़े आया है। सबसे पहले बोल दे इसलिए कोठे लाया है। अच्छा अपराधी हमेशा ही अमीने तहत निचोड़ा है। सब कुछ करना है करे आप शिवधन जमीने लड़के वो नहीं संभाल रहा है तू मुझसे से क्रोधी के आगे क्यों आगे निकाल। मुनिराज आप इतने क्रोधित क्यों रहे हैं? इससे पहले आप कहाँ थे? बचपन में जो धनवी तोड़ी कभी न ऋषि आए ने इस धनवे में क्या ला लगे जो स्वामी का माइक में। अरे बालक, अवश्य ही आज तेरे सर पर काल आ गया है। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड का दंड बना छोटी छोटी दंड भी हमारी जानकारी में तो सब धनुष समान है। बस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इसे वही था, टूटे ये टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो कहना चाहता हरण में अपराध क्षमा हो महामुनि का ये गलती। अरे बालक क्या हुआ तुझे? क्या बात काटता चाहता है? क्या न्योता ही ब्राह्मण समझा तो मुझे काटता है? मुझको सीधा ब्राह्मण ने समझ मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। प्रभु बंसी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी और इस लोहू कुमारे ने लोहू की नदी बहा दी है। इस यार भूमि को कई बार सत्राणी राज बनी है। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के पदकंत्री काटने वाला है। इस खड्डे को तू भी मिलो ये खून काटने वाला है। भगवंशी देखना नजर नहीं लग जाए दबा लीजिए काट में हवा न लगने पर। बस इसी एक ही पट्टे से सूरों का तोड़ बुला हल्दी की एक गांठ पर पछड़ने का बाद जड़ अब बीत चुकी इसकी बात तो घुटन है। पट्टे में नहीं प्रबलता है जो बूढ़ी वाणी लेवल है। बूढ़ा पट्टा दिखाकर सत्या कुमार को जा रहे बलियारी आपकी फूकों से मुंडा से उड़ा हम तुम्हारी के लाल नहीं तो हमें चटर खा जाए और तुम हुई के पे नहीं तो उंगली से मुद्दा जाए। और माता के मुस्लिम के बड़ा और बीमार सूर्य वंश में नहीं तो होगा आज भी साथ दूध दुए हंसी छोड़ अन्यथा बुलाए का फंसा करते का दांत भी खटे और स्वास्थ्य खाए का तू बच्चा है बच्चाई ने जो मेरे घर से मरता है मुझसे से क्रोधी के आगे इस कारण बचपन करता है। विराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। पर तुम्हें नहीं तोबा देता तो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं तो तुलसी से तुलसा जाए तेरे बच्चों की लटों से खुद घुमाना खा जाए घुमाना जाए और मुझे कोई दोष न देना। मैंने अब तक इसको बच्चा समझकर बहुत समझाया है परंतु ये ठीक वह निरंकुश वह कटु वचन बोलने वाला है जो हाथ मेरे हाथ से मरना चाहता है। क्षमा विराज क्षमा। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित उचित नहीं रहता है। यह तो गंगा का बहाव है जो कुछ आए बहता है।
ब्राह्मण की भांति आप आते तो पहले कहलाते भी वीरों का भेद देख कर ही इसने की इतनी बातें जो दंड आप देना चाहे उसका अपराधी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सबका अपराधी तुम दोषी, मैं निर्दोषी, तो सुनो मेरी ललकार, अपराधी के वास्ते एक कुठार की धार। भैरव प्रभु जी भी वही रहन में जाता मोन, अपराधी रघुनाथ है, ये कहता है कौन? अपराधी तो आप है सब, जो उसको बिगाड़ने आए हैं। भाई ने भाई पिला डाला, जो की निकालने आए हैं। यह धनुष एक नीति वर्षों से मिथिलापुर का पुड़ा हुआ विश्वेश्वर के कब्जे में था, इन्हीं की संपदा हुआ। जो मालिक था उसे अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन तुम होते हो, तो करते हो गड़बड़ होगा। या हमारे धनुष के सामने में तुम ब्राह्मण होने आए हो, या देख क्षत्रिय का समाज हुई फिर से तुमने आए हो। जो पितु के ऋण से मुक्त हुआ, जो माता को बन जाता है, गुरु ऋण के कारण से ही हाथ फिर एक बार खुश लाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी खर्चे से मेरा बलिदान करूंगा मैं। हे मुनिवर धन्य है वह पड़ता जगदीप, जिसका तुलकर नाम भी अबला हो गया भी। जो बुढ़ा प्रसाद दिखलाकर क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका बल है तो उसे साथ में दूर नहीं कहलाते, तो अपने आप बखान करे। ये काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान कह लो। तुम्ही को सुबह जिसने घर का लहू काटा है, बलियाली उन हाथों पे जिसने माँ का सिर काटा है। देख रहा गुरु करी उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप बहादुर को थोड़ी थोड़ी भुगता दूंगा। मुनिराज, आपके धनुष के टूटने का कर्जा आपको मैं और क्या सही देता हूँ। नीचे मुनिराज क्यों दुख है, क्यों है पश्चाताप? तोड़ दिया हम तोड़ लीजिए आप। अब होगा मान गई, बहुत कर चुका काज, अब फरसा पहुंचाएगा तुझे मौत के घाट। पुराना है मेरा तो इस पर नहीं प्रहार किया, इस बात जाओ पर मेरी तो इसका नहीं कंधा। अब नहीं सवाल डाल सकता, जब ये खुद मरना चाहता है, मत देना कोई सोच मुझे मनता विदेश चाहता है। भारत के दोष को नहीं गिनते हैं, ये निराश से यही आते हैं। आपसे क्षमा करिए, क्योंकि ये आपके स्वभाव से परिचित नहीं है। ठीक है, मुनिवर के आग्रह पर इसे छोड़ देता हूँ मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता। देखो देखो मैं मुस्कुराहट करती भी दिन ये खाती है, फिर उसकी प्रेम भरी चितवन मेरे आग लगाती है। तो भी तो कुछ सीखा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के आगे थे इसलिए नहीं थे हटाते हो। आगे से आपके हटे हम है यही पसंद, अपनी आंखें आप ही करने लीजिए बंद। आंखों में आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती की दिल होती है तो छाती पे हाथ मले जाओ। बिना बुलाए आए थे और बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का है, कोई ने भी ले जा सकते हो। कुछ अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुला के छुड़वा लो, लेकिन छेड़छाड़ी आती है फिर व्याख्यान पूरा डालो। व्याख्यान पूरा डालो, व्याख्यान पूरा डालो, व्याख्यान नहीं। अब मैं तुझे हमेशा के लिए छुड़ा दूंगा। अपने दासों का लहू से जब ताव भला इस पर्चे की, जगन्नाथ हमारी गर्दन को छाया में है।
इसमें देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री महाराज के अब बढ़ते हैं फूल। हे मुनिराज, आपको खड़े हुए काफी समय हो गया, आपके पांव दर्द करने लगे होंगे, आप थोड़ी देर बैठकर विश्राम कर लीजिए। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से दोस्तों को मेरी सेक रहा। ये तो है नरम गरम है वो, क्या कुटिल नीति है दोनों की, जो मित्र देखते हो चालाकी अपने जन्मों की। ये बच्चे हैं ना, अभी नादान है। मुनिराज, आप सर्वत्र हैं, बालन के बात पर ध्यान न दीजिए। बात युद्ध हो चुका, कौन युद्ध हो राम, रण ही अब निर्णय करे, कौन बड़ा बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहलाता है, मेरा भी नाम छीन करके मुझ पर ही दाग समाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, जिन कारण कर संग्राम अभी, अन्य पाप जगत को मन में का, ते राम राम का अभी। हमें तुम्हें सरवरी कसना था, कहूँ तो कहाँ चरण कहूँ साथा। हम आपकी बराबरी कहाँ कर सकते हैं, कहाँ तो चरण और कहाँ राम माच लघु राम हमारा हमारा तो केवल छोटा सा नाम राम है और आपका परशु सहित बड़ा नाम परशुराम है। हे मुनिराज, हमने तो एक धनुष का ही गुण है और आप में परम पवित्र दो गुण है। हे मुनिराज, हम सब प्रकार से आपसे हारे हैं, आप हमारा अपराध क्षमा करें। जो हम निर्दयी विप्रवदी सत सुनो रघुनाथ राम, आप सच के सुनिए, अगर हम ही ब्राह्मणों का अनादर करेंगे तो ऐसा कौन होता है जो भय पाकर सिर झुकाएगा। हे मुनिराज, तो हमें युद्ध में ललकारता है, उससे हम दृढ़ता पूर्वक युद्ध करते हैं, चाहे वह काल ही क्यों न हो। हे मुनिराज, आपके ब्राह्मण कुल की ऐसी प्रभुताई है, आपसे जो डरता है वह अभय हो जाता है। सुनि मृदु गोडी ये मैंने क्या सुना, जो ब्राह्मणों से डरता है वह अभय हो जाता है। ये अभय शब्द तो भगवान विष्णु ने उस समय कहे थे जब प्रभु जी ने उन्हें लात मारी थी। क्या ये उन्हीं प्रभु के अवतार है? हे राम, अगर तुम मेरे हृदय में विचारे हुए राम हो तो मेरा संदेह दूर करो। राम रमापति कर धनु लेहु रामा। मेरा ये धनुष लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का धनुष है, इसे कान तक खींच कर चढ़ाओ। अगर इस धनुष को तुम कान तक नहीं चला पाए तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा, अन्यथा मैं अपने किए की क्षमा मांग लूंगा। लाइए मुनिराज।
क्षमा करना। भगवान हे मुनिराज, आज आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष को खंडित कर दिया है और मेरे प्रण को पूरा किया है। तुम्हारे प्रण के अनुसार पिता का विवाह राम के हाथ हो गया है और अब आप नारी और ब्राह्मण को महाराज दशरथ जी के पास भेजकर उनके विवाह का समाचार